देखो, बहुत लोग जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्या बोलते हैं, "अरे! हम तो गीता का ध्यान करते हैं, डेली गीता का एक पाठ पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं।" बहुत अच्छी बात है, उनका आप पीठ थपथपाओ, उनके लिए आप क्लैप कर दो। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है, वो ये है कि गीता पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, गीता को अपने जीवन में उतारना, जो काम लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग बड़ी-बड़ी बातें हाँकते हैं ना, डींगे करते हैं, "अरे! सादा जीवन उत्तम विचार।" ना तो उनका जीवन सादा होता है, ना विचार उत्तम होता है। ऐसे लोग बेसिकली करते क्या है ना कि सादा जीवन उत्तम विचार के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ढिंढोरा पीटते चलते हैं समाज में, और एक्चुअल में बहुत ही कुलसित होंगे, कर्महीन भी होंगे। कर्महीन इन द सेंस कि वो खुद कर्म नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को धर्मगुरु बन के उपदेश देते रहेंगे कि अरे आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और एक्चुअल में वो खुद कुछ नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवन में ना अमल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा ये बताए कि हम इतना किताब खरीद लिए हैं, उससे अच्छा है कि बच्चा उस किताब में से एक किताब को भी अच्छा से पढ़ता, ताकि मार्क्स अच्छे आ जाते, क्योंकि उसको नॉलेज आ जाता। इतना जगह का हमने फॉर्म भरा, उस फॉर्म भरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आपको जो ज़रूरत है वो ये है कि अच्छे से पढ़ाई करते, ठीक है? 2 ही जगह का फॉर्म भरते और आप वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते, वो मैटर करता है। अच्छा से पढ़ाई करते हैं कि आपको एक अच्छा परसेंटाइल आ जाता है जेईई मेन्स में, ताकि आपको एक अच्छा-सा कॉलेज मिल जाता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि उपदेश देने से अच्छा है कि हम उपदेश पे खुद चलना शुरू करें। जब हम अपने जीवन में उस चीज़ को उतार लेते हैं ना, तो हमें फिर इधर-उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। हम खुद पारंगत हो जाते हैं कि लोग हमको देख के सीखने लगते हैं। जो बच्चे सफल हो जाते हैं ना, लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं। लोग उसके पीछे भागते हैं, उसका जब इंटरव्यू छपता है तो लोग बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, क्योंकि वो बच्चा अचीव किया है। और अगर आप अचीव नहीं किए हो तो आप कितना भी लोगों को एडवाइस दो ना, भले ही आपका 1 नंबर 2 नंबर से ही क्यों नहीं छूट गया, लोग आपको फेलियर ही बोलेंगे, फेलियर का ही ठप्पा लगा देंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन में ना अगर आप सफल होना चाहते हो, ठीक है? सुंदर जीवन जीना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। लोग अपने आप आपको देख के सीखते जाएँगे, आपसे जुड़ते जाएँगे, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग करते उल्टा हैं, कर उपदेश बहुत ही रहे। उपदेश देने का काम बहुत अच्छा से करते हैं, ठीक है? प्रवचन देते हैं मन भर, ग्रहण करते हैं कण भर। मतलब टन भर बोल तो देते हैं, अरे ये करो, वो करो, ऐसा करो, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का परिवार सबसे पहले खत्म होता है। आप देखोगे जिस समाज में ना जो लोग बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं ना, ठीक है? वही लोग का परिवार सबसे पहले खत्म होता है। इसलिए ना हमेशा सदाचार के रास्ते पे रहो, सही करो, सही, हाँ, पथ पे रहो। जब आप सही करते रहोगे ना, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएँगे। लेकिन जो इंसान खुद नहीं करता है ना और दूसरे को भाषण देता है, वैसे लोगों से कोई जुड़ना नहीं चाहता। वैसे लोगों से कोई जुटना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो वाहियात आदमी है, सिर्फ़ भाषण देना इसका काम है, ये खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा और सिर्फ़ हमको कह रहा है, ये फ़ॉलो करो, वो फ़ॉलो करो, ऐसा करो। इसलिए बोलते हैं ना कि रास्ता जब सही रहेगा ना, तो आपके साथी खुद पे खुद हो जाएँगे। लेकिन अगर आप सही रास्ता नहीं बना पाते हो ना, ठीक है, अपने लिए, तो आप कितना भी भाषण दोगे, लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते रहो। और देखो होता क्या है ना, हमेशा जीवन में ना बाधाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उस बाधा और मुसीबत को ना आप शांत भाव से सोचो और हल निकालो, आपको हल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शांत भाव से हल नहीं निकालोगे ना, हलचल में रहोगे, तो एक के बाद सिर्फ़ आपसे नया-नया समस्या ही आते जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना कि मन को हमेशा प्रसन्नचित्त रखा करो और मन की सुनो, ठीक है? लोगों को मन की करने दो, उनको आप उपदेश देने मत जाओ कि अरे आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं। अपना काम करो, सही रास्ते पे रहो, ठीक है? अपने आप को गाइड करो, ऊपर वाले से जुड़ो। जब सही रास्ते पे रहोगे, ऊपर वाले से जुड़ते जाओगे ना, हाँ, तब होगा क्या कि आपको खुद पे खुद सब कुछ का पता चलता जाएगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे नहीं रहते हो, ठीक है? सिर्फ़ प्रवचन दोगे, कहीं से सत्संग में बैठ के आगे कुछ बातें सुन लिए, तो एक ना एक दिन ऊपर वाला ही आपको पटक देगा, ठीक है? ऊपर वाला भी वेट करता है। हाँ, शिशुपाल की 99 गलती हुई, 100वें होने पे कृष्ण ने उनका वध कर दिया। इंसान के साथ भी यही होता है। जब आप बहुत ज़्यादा नाटक खेलोगे ना, ड्रामाबाज़ी करोगे धर्म गुरु का, तो वैसे इंसान का कोई अहमियत नहीं होता है। एक ना एक दिन आप पकड़े जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना, सत्कर्म के रास्ते पे रहो, सही रास्ते पे रहो। जब सही रास्ते पे रहोगे ना, तभी जीवन चलेगा। इसलिए हमेशा मन को प्रसन्नचित्त रखा करो, मन को खुश रखा करो, और जब मन प्रसन्नचित्त और खुश रहेगा ना, ठीक है? तब आपको जीवन में सही लक्ष्य की तरफ आप अपने आप बढ़ते जाओगे।